Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a very long wire A, B, D, M and DC is shown in the figure carrying current I. AB and BC parts are straight, long and right angle. At D, wire forms a circular turn DM and D of radius R. AB, BC parts are the tangential to the circular turn at N and D. Magnetic field at the center of the circle. ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्किल पर क्या बताना है आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल कैलकुलेट करके बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आपके यहाँ से की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए सिचुएशन आपकी कुछ इस तरीके से दे रखी है। देखिए एक वायर आपकी यहाँ पर है। ठीक है, फिर ये वायर को देखिए आपने इस तरीके से ऐसा रोल कर रखा है सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, फिर ये इस तरीके से आपकी ऐसे आगे को जा रही है, दिस इस तरीके से है कुछ। ठीक है, ये पोर्शन का आपने ए बोल दिया। ठीक है, यहाँ से ये आपका बी पॉइंट है, यहाँ पर कोई सी पॉइंट है, यहाँ पर आपका एम बोल रहा रखा है कोई पॉइंट, यहाँ पर आपका कोई पॉइंट ऐसे एन है। ठीक है, ये है इस तरीके से। ऑलराइट, और ये आपका परपेंडिकुलर है। इतनी आपको क्वेश्चन में हिंट गिवन कर रखी है। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है कहाँ पर, सेंटर पर। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसमें आप तीन एलिमेंट ले लीजिए। तीन एलिमेंट बेसिकली देखिए, पहले तो आप ये ए से लेकर बी तक जो है इस एलिमेंट को मैं चलिए करंट एलिमेंट वन बोल देता हूँ। ठीक है, फिर देखिए ये करंट आपकी ऐसे गई क्या गई, फिर एक सर्कुलर का आया। ठीक है, सर्कुलर वाले पूरे पार्ट को मैंने दो बोल दिया। ठीक है, फिर देखिए बी से लेकर सी तक एक आपका थर्ड वाला है, इसको मैंने थ्री बोल दिया। तीन एलिमेंट ले लिया। इन तीनों के कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड मुझे सेंटर यानी कि सी नहीं ओ बोल दीजिए। ठीक है, सी तो यहाँ पर है, ओ पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ठीक है, तो ओ पर देखिए जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किस किस के कारण आएगा, वन के कारण, टू के कारण और थ्री के कारण। इन तीनों को क्या कर लेंगे बच्चों, लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, इन तीनों को हम क्या कर लेंगे यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है तो डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए एक सर्कुलर लूप के कारण इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है तो नी नॉट आई ओवर टू आर के इक्वल होता है, वो तो स्टैंडर्ड है। जो आपकी वायर है वायर के कारण बता, देखिए वायर का एक्सटेंशन ऐसे इनफाइनाइट जैसा करा है क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये आपकी सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। ठीक है, सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कोई देखिए पॉइंट होता है। देखिए मैं इसका फॉर्मूला इन जनरल फॉर्मूला ये होता है इसका। ठीक है, जैसे कोई वायर है। ठीक है, इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक की मान लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी डी के इक्वल है। तो यहाँ पर ठीक है ये एंगल आपको मान लीजिए ऊपर की तरफ अल्फा वन बनना है, नीचे की तरफ अल्फा टू बनना है। तो बी का फॉर्मूला होता है आपका नी नॉट आई। आई मान लीजिए इसमें करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, मुझे इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो बी इक्वल टू नी नॉट आई डिवाइडेड है फोर पाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी डी, टाइम्स आपका होता है साइन ऑफ अल्फा वन प्लस साइन ऑफ अल्फा टू। ठीक है, बट डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है। अल्फा ऊपर की तरफ है तो प्लस लूंगा, नीचे की तरफ होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो भाई यही फॉर्मूला आपको आना चाहिए, बाकी तो क्वेश्चन इजी है। ठीक है, अब देखिए वन के कारण मैग्नेटिक फील्ड पहले आप लिख लीजिए। वन के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखिए बच्चों कितना हो जाएगा आपका, यस। ठीक है, ये डिस्टेंस देखिए सर्कुलर के रेडियस आर गिवन कर रखी है ना, तो ये डिस्टेंस देखिए आपके, ये देखिए इससे जस्ट टच कर रहा है। ठीक है, फिगर में थोड़ा क्लियर हुआ नहीं है लेकिन ये टोटल, चलिए मैं इसको फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, फिर नहीं हुआ, चलिए कोई नहीं। ठीक है, ये आपका इस तरीके से कुछ है, ये आपकी वायर तो ऐसे थी। ठीक है, ये आपका यहाँ से ऐसे टच होता हुआ आ रहा है। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ऑलराइट, ये इस तरीके से है। ये डिस्टेंस आपकी आर के इक्वल गिवन है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी आपकी आर के इक्वल होगी। ठीक है, ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, ये आर है ये आर है, तो बच्चों ये एंगल आपका फिर 45 हो जाना चाहिए। ठीक है, ये भी आर है ये भी आर है, तो ये एंगल आपका 45 डिग्री हो जाएगा। अगेन ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, थोड़ी सी ज्योमेट्री भी लगा सकते हैं। अब देखिए बी वन बताना है आपको, बी वन यानी कि इस वन के कारण इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखिए कितना होगा, नी नॉट आई करंट फ्लो कर रही है डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, आर के इक्वल, तो 4 पाई टाइम्स आर हो जाएगा। ठीक है, फिर साइन अल्फा वन प्लस साइन अल्फा टू। ठीक है, अल्फा वन देखिए ये ऊपर वाला पॉइंट था, लेकिन देखिए इस बार तो आपका ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इसमें आएगा आपका एंगल आपका माइनस में हो जाएगा। तो एक तो देखिए आपका साइन कितना हो जाएगा, -45, तो उसको आप लिख लीजिए माइनस साइन 45। ठीक है, ये तो आपके इस एंड के लिए आ गया। दूसरा वाला एंड देखिए आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो यहाँ से अगर देखिए मान लीजिए हम ऐसे लाइन खींचेंगे, ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे, तो ये एंगल तो ऑलमोस्ट 90 के इक्वल हो जाएगा। तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा आपका 90, तो साइन 90 आप यहाँ पर ऐसे पुट कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। अब बच्चों देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई आपका कितना 4 पाई आर, साइन 45 माइनस में तो माइनस वन बाय रूट टू। ठीक है, साइन 90 कितना होता है, वन के इक्वल। तो ये आ जाएगा, दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन, इसको इक्वेशन नंबर वन बोल दीजिए। ठीक है, इसका देखिए डायरेक्शन ही बता लीजिए, मैग्नीट्यूड फील्ड वेक्टर है तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है। राइट हैंड लेना है, राइट हैंड के फिंगर को ऐसा रखो, या आपके राइट हैंड के सॉरी थंब को करंट के डायरेक्शन क्या रखना है, फिंगर्स को कर्ल करो, किसकी तरफ, ओ पॉइंट की तरफ लेके जाओ, यानी कि इस पॉइंट की तरफ। तो देखिए आपके जो फिंगर्स कर्ल हो रहे हैं वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की तरफ, तो उसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लूंगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लीजिए। सेकंड तो आपका सर्कुलर था, सर्किल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, v इक्वल टू कितना होता है, न्यू नॉट आई ओवर टू आर के इक्वल।
तो नी नॉट आई डिवाइडेड बाय आपका 2r आ जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। और देखिए डायरेक्शन क्या होगी, करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखिए करंट की डायरेक्शन के अलावा अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर लीजिए, थंब आपका बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका डॉट यानी कि आउटवर्ड हो जाएगा, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब बी थ्री भी कैलकुलेट कर लीजिए, बी थ्री किसके कारण है, बीसी वाले के कारण है, कितना आपका, बीसी वाले के कारण, ठीक है, इसके कारण, ये थर्ड के कारण। तो देखिए बच्चों इसके कारण बताना है सेंटर पे, तो यहाँ से देखिए कितना एंगल बनेगा, ये एंगल आपका कितना बनना है, 45 डिग्री के इक्वल बनना है। ये तो देखिए आपका इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, तो ऑलमोस्ट पैरेलल ही हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90। तो एक एंगल 45, दूसरा एंगल कितना, 90, ठीक है। तो यही फॉर्मूला का यूज कर लीजिए, देखिए न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो अभी भी आ रही है, ठीक है। साइन एक कितना आएगा आपका 90, प्लस दूसरा कितना 45, साइन 45 आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से ऐसा लिख लीजिए। अब इसको देखिए बच्चों सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई आपका 4 पाई आर, साइन 91 साइन 45 आपका 1/√2 के इक्वल ये आ जाएगा, ठीक है। और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, आउट ऑफ द स्क्रीन आएगा, ठीक है। अगेन राइट हैंड थंब रूल के फिंगर को, थंब को उसकी डायरेक्शन में रख लीजिए, फिंगर को ऐसे कर्ल करेंगे तो फिंगर ऊपर की तरफ आएगी यहाँ पर, तो ये आपका आउट ऑफ द स्क्रीन यानी कि डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो तीनों के कारण कैलकुलेट आपने कर लिया, अब आप बी नेट कर लीजिए, ठीक है। अब आप क्या कर लीजिए, बी नेट कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। ऊपर की तरफ जो है मैं उसको प्लस ले लूंगा, ठीक है, डॉट मतलब मेरा प्लस है, ठीक है, और जो क्रॉस है उसको मैं नेगेटिव से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो देखिए जी नॉट आई ओवर 2r, ये तो टर्म तो आपकी प्लस आ गई, ठीक है, पहले ही इसको ऐसे रहने दो। यहाँ से देखिए ये भी आपकी प्लस आ रही, कितनी, नी नॉट आई डिवाइडेड बाई आपका 4 पाई आर टाइम्स आपका 1 + 1/√2, ठीक है। और यहाँ से ये टर्म आपकी माइनस में आएगी, तो माइनस नी नॉट, इस वाले माइनस को बाहर लेके आ गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका 1 - 1/√2, मैंने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। ये टर्म को मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा है, और ये माइनस साइन आपका डॉट को, क्रॉस को मैं माइनस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, इसलिए आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से आपका कुछ टर्म कैंसिल हो रही है, देखिए यहाँ पर आपका 1/√2 प्लस में है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है, तो ये तो सर्वाइव कर जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस में है और यहाँ पर -1, तो ये से आपका ये टर्म कैंसिल कर गया, ठीक है। तो ऊपर क्या बच गया आपका, नी नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, ये टर्म तो ऐसे ही रही, ठीक है। और यहाँ पर आपका देखिए नी नॉट आई बाई 4 पाई आर 1/√2 था, और -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/√2 दो बार और ऐड हो जाएंगे। तो नी नॉट आई डिवाइडेड बाई आपका 4 पाई आर, ठीक है, टाइम्स आपका 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2/√2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये इतना हो जाएगा, ऑलराइट। तो इसको देखिए आप लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए नी नॉट आई, ऑप्शन जितने भी देखे हैं तो 2 पाई आर को तो कॉमन ही कर रखा है, ठीक है, तो 2 पाई आर को चलिए मैंने बाहर ले लिया अपने मन से, ठीक है। अब इसमें तो देखिए पाई था ही नहीं, तो मैंने अपने मन से लाया, तो पाई से इसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस देखिए यहाँ पर आपका 2 से इसको कैंसिल कर दूंगा तो 2 पाई आर आ गया, ठीक हो गया, यहाँ पर 1/√2 फिर बच जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा, दिस विल बी द नेट मैग्नेटिक। और ये किसकी तरफ है, नेट आपका बाहर की तरफ है, क्योंकि बाहर को अपने पॉजिटिव माना हुआ है, ठीक है। तो न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर प्लस आपका पाई प्लस 1/√2, तो ये देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन वन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।